Hello students, we are continuing with the principles of management and Henry have given some principles. Among that we have completed the 7 principles and now we have to continue with the Henry Fayol's next 7 principles. That are total 14 principles Henry Fayol have given, and from that first is 8th number, centralization. And keep in mind that in the board examination point of view, that is very important. 3 marks question, that each and every aspect of this among this is very important, because word जो है वो क्या कहता है वो समझ में आना चाहिए, और according to that word you have to be express that things. तो what do you mean by centralization, ऐसा explain करना पूछ सकते हैं. What do you mean by split desktop, ऐसा पूछ सकते हैं. What do you mean by equality, what do you mean by order. तो ये सब पूछ सकते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है. तो फर्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन. यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन बिजनेस के अंदर होता है, दो टाइप के पावर्स होते हैं, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो सेंट्रलाइजेशन कहाँ पर यूज होता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पर यूज होता है, डिफरेंस के अंदर भी पूछ सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर है बिग ऑर्गेनाइजेशन जब है, बिग साइज बिजनेस, दैट हैव टू बी डिसेंट्रलाइजेशन. तो जो बट जाते हैं हिस्सों में, जैसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तो इस हिसाब से उसको बंटवारा कर देते हैं, दैट इज हैविंग द डिसेंट्रलाइजेशन. देन आफ्टर स्मॉल साइज सेंट्रलाइजेशन, जब छोटा सा बिजनेस होता है जैसे कि स्टेशनरी शॉप है या ग्रोसरी शॉप है, तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट चलता है. नेक्स्ट इज स्केलर चेन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्केलर चेन का मतलब क्या है, चेन. पर चेन कौन सी चेन, दैट इज फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल. तो यहाँ पर फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम लेवल चेन शुड बी नॉट ब्रोकन, वो टूटनी नहीं चाहिए. जो भी ऑर्डर टॉप लेवल मैनेजमेंट देते हैं वो बॉटम तक वैसे का वैसा ही मैनेजमेंट का जो भी ऑर्डर है वो पहुंचना चाहिए, ना कि उसका टूटा फूटा मीनिंग या फिर आधा अधूरी इंफॉर्मेशन या फिर कुछ और बताया गया है और कुछ और मायने निकालकर बताया गया है बॉटम लेवल तक. तो ये मैसेज जो ऑर्डर होते हैं वो मिस चेंज नहीं होने चाहिए, मिस प्लेस नहीं होने चाहिए. तो दैट इज स्केलर चेन, दैट इज चेन ऑफ द पावर शुड नॉट बी ब्रोकन. तो यहाँ पर चेन नहीं टूटनी चाहिए. देन ऑर्डर, ऑर्डर जो भी होता है किसको ऑर्डर करना है, मशीन चलाने के लिए एम्प्लॉइज वर्क करवाने पड़ते हैं. तो यहाँ पर 2 पैरामीटर्स आर देयर टू गिव द ऑर्डर, दैट इज रॉ मटेरियल अरेंजमेंट एंड सोशल अरेंजमेंट. रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट मीन्स रॉ मटेरियल कहाँ से हम लाएंगे, कितना ऑर्डर देंगे तो उतना ऑर्डर उस टाइम पर मिल जाएगा. जैसे कि जिन है, जिन फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर कॉटन का कपड़ा बनता है, तो वहाँ पर जब कॉटन का फार्म के अंदर कॉटन की जब प्रोडक्शन होता है तभी उसको ऑर्डर देना पड़ता है. विदाउट सीजन दैट इज नॉट अवेलेबल. तो जब जो सीजनल प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल होते हैं उसको वो टाइम पर अवेल करवाना, दैट इज द रॉ मटेरियल एंड सोशल अरेंजमेंट. और उसके साथ हमारे एम्प्लॉयज को भी साथ में बनाकर रखना है. देन रिक्रूटमेंट, जो भी पर्सन है वो उसकी अवेलेबिलिटी करवाना बिजनेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड द रिक्रूटमेंट. means avail the employee from outside to the organization, that is recruitment. Proper person at a proper place and proper time. तो वो पर्सन को अवेल करवाते हैं, पर वो जब जरूरत पड़ती है तभी, जरूरत ना हो तो हमें वो पर्सन की अपॉइंट नहीं करना चाहिए. और प्रॉपर प्लेसमेंट मीन्स जो सही पर्सन है उसको सही जगह पे प्लेसमेंट करना चाहिए. और अगर गलत पर्सन को वहाँ पर प्लेस किया तो रिजल्ट मे नॉट गेट, proper result is not avail from that person. That is about the order. जो पर्सन प्रॉपर होगा तो हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो साथ से मानेंगे एंड दैट हैव टू बी गेट द गुड रिजल्ट. देन इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स बिजनेसमैन जो होता है वो हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करता है, पार्शियलिटी नहीं होती, बायस नहीं होता है. तो यहाँ पर इक्वालिटी अमंग एम्प्लॉइज. प्रैक्टिकल अप्रोच है, मीन्स प्रैक्टिकली देखते हैं, फॉर्मल रिलेशन होने चाहिए. इक्वालिटी बाय द इनफॉर्मल वे, लीगल जाने के अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ पर इनफॉर्मल वेज जिसमें फीलिंग्स होती है कि अगर कोई बीमार है तो हाँ भाई छुट्टी लेकर थोड़ी देर आराम कर ले, दैट इज द फीलिंग.
एम्प्लॉय के प्रति जो जिम्मेदारी होती है उसके अलावा भी इनफॉर्मल सिचुएशन संभालने की भी सही तरीके से होती है। देन बेस्ड ऑन फेथफुलनेस, फेथफुलनेस मीन्स विश्वास होना चाहिए। जो पर्सन को काम सौंपा गया वो विश्वास से सौंपा गया कि वो पर्सन काम करेगा। एंड एटीट्यूड, जस्टिफाइड, ये सारे पर्सन एम्प्लॉयज के अंदर ये सारे गुण देखे जाते हैं। देन ओनली अ पर्सन हैव टू गिव देम ऑर्डर। तो ये सब इक्वालिटी हर एक एम्प्लॉयज में सही होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देन ओनली अ पर्सन एम्प्लॉयज कैन गिव द गुड रिजल्ट। नेक्स्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। टेन्योर मीन्स जो भी पर्सन हम बाहर से अवेल करवाते हैं उनकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स वो छोड़ के ना जाए। तो दैट इज एम्प्लॉयज रिमेन टू 1 यूनिट। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर यूनिट के अंदर रहेगा तो हमारे लिए भी गुड रहेगा। देन डिक्रीज लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है, पहले भी मैंने बताया था कि बार बार अपॉइंट करना। जब काम छोड़कर नहीं पसंद आता है या फिर कोई जरिया नहीं पता रहता है तब बाहर से एम्प्लॉयज को हम लाते हैं और वो छोड़ के चला जाता है। फिर से उस पर्सन जो प्लेसमेंट खाली है उसमें फिर से अपॉइंट करना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्लेस खाली ना रहे। तो उसके लिए बार बार अपॉइंट करते हैं तो वो खर्च लगता है, तो लेबर टर्नओवर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी, पर्सन छोड़ के नहीं जाएंगे तो टेन्योर हैव टू बी स्टेबल, तो हमारे लिए पोर्टेबल रहेगा। तो डिक्रीज द लेबर टर्नओवर, हमें खर्च लेबर अपॉइंट करने में नहीं होगा। देन अरेंजमेंट फॉर प्रमोशन, ट्रेनिंग, इंक्रीमेंट, तो ये सारे जरिए हैं जिससे लेबर जो है वो छोड़ के नहीं जा सकते। देन आफ्टर इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मीन्स आगे बढ़ना, मीन्स जो भी काम होता है हाँ चलो मैं ये करता हूँ, मुझे ये आता है, चलो मैं ये तरीके से करता हूँ। सो दैट इज इनिशिएशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की तरफ से इनिशिएशन आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशिएशन में भी एनकरेज, तो उससे मैनेजर हैव टू बी एनकरेज दैट पर्सन कि वो आगे से आता है तो उनको एनकरेज करना चाहिए कि आपको ये चीज़ आती है, ओके तो ये फील्ड में आप ये काम करो। सो दैट हैव टू बी एनकरेज द एम्प्लॉयज। देन इंक्रीज देयर लीडरशिप क्वालिटी, तो उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज होती है। सो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। देन एवरीडे क्रॉप्स, दैट इज फीलिंग ऑफ वननेस। तो एक पर्सन जो है ओनर जो होता है उसके अंदर एम्प्लॉयज सारे बिजनेस के अंदर लाते हैं, तो वो सारे एम्प्लॉयज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक को ही काम देते हैं, एक पर्सन को ही काम देते हैं। तो दैट इज हैविंग द फीलिंग ऑफ वननेस, क्योंकि वो एम्प्लॉयज की केयर करता है, उनको प्रमोशन देता है, ट्रेनिंग देता है, उनका एंथुसियाज्म बढ़ाता है, उत्साह बढ़ाता है। तो ये सारे प्लस पॉइंट हैं। तो ये सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या सोचेंगे, हमारा जो मैनेजर है, हमारे जो ओनर है, दैट आर द गुड पर्सनालिटी, वो अच्छे हैं, हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम देना चाहिए और हमें भी उसका उत्साह बढ़ेगा। सो दैट इज मल्टीपल रिलेशन ऑफ मैनेजर एंड एम्प्लॉयज दैट आर ऑफ टू साइड्स। मैनेजर और एम्प्लॉयज दोनों के बीच का रिलेशन है, हार्मनी इन बोथ क्लास। तो ये दोनों क्लास के अंदर हार्मनी होनी चाहिए, से एकजुट होकर काम करते हुए होना चाहिए। देन मैनेजर शुड जनरेट ग्रुप फीलिंग अमंग एम्प्लॉयज। ग्रुप फीलिंग मीन्स एक को ही काम देना है, जो मैनेजर बोलता है वो हम करते। तो एम्प्लॉयज के बीच में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि एटीट्यूड जो होता है मैनेजर के प्रति, वो अपना एटीट्यूड जो है वो एक के प्रति जिम्मेदार होकर काम करता है। तो दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्लिट डे क्रॉप्स 1 मार्क के अंदर ही है, तो व्हाट डू मीन बाय स्प्लिट डे क्रॉप्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीलिंग ऑफ वननेस वो आपको आना चाहिए। एंड फॉर 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऑल्सो दिस all the words are very very important. Other than this also, this all are the 14 principles of the Henry Fayol. From that past, manager can add new principles based on their experience, research and skill, knowledge. तो ये जो सारे मैनेजर इम्प्लीमेंट करता है बिजनेस के अंदर, अगर मैनेजर बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करता है तो उसके बाद भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे और प्रिंसिपल्स ऐड करने, मेरे तरीके से काम करना है, तो दैट कैन ऑल्सो बी ऐड। तो ये हेनरी फ्योल ने ये भी सजेशंस दिए हैं। सो दिस ऑल आर अबाउट द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट सेशन वी हैव टू कंटिन्यू till then. Thank you.